गर्व। नहीं सुमन, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। हमारे होने वाले घर का लोन तुम्हारी सैलरी से भी जाती है। किसने कह दिया कि तुम्हारी नौकरी का फ़ायदा हमें नहीं है? रजत ने कहा। दरअसल सुमन जो आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गई थी, बाहर खिड़की से आते हुए सासू माँ की आवाज़ सुन रही थी। निरुपमा जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। काम के नाम पर बहू सुबह निकल जाती है तैयार होकर, देर रात को वापस आएगी ताकि कोई मदद करना न पड़े। आजकल की बहुओं को मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए। जब सुमन का रिश्ता रजत के लिए आया था तब निरुपमा जी बड़ी खुश थी, क्योंकि सुमन एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी। अब ज़्यादा कमाई वाली बहू के काम करने के घंटे भी ज़्यादा थे। सुमन का ऑफिस घर से दूर था तो वे जल्दी सुबह निकल जाती और वापस आते उसकी रात हो जाती थी। ऐसे में सुमन के लिए नौकरी के साथ घर के काम करना संभव नहीं थे। सुमन ने अपनी सासू माँ की मदद के लिए एक काम वाली भी लगवा दी थी। सुमन तो खाना बनाने वाली भी लगवाना चाहती थी, पर सासू माँ ने कहा, हम किसी अनजान औरत के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं। निरुपमा जी अपने सहेलियों से अक्सर कहती थी, बहू की नौकरी से हमें क्या फ़ायदा होता है। नौकरी करने वाली बहुएं कहाँ सुनती है अपनों से बड़ों की बातें, जो मन में आता है करती है। आज सुमन जब अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी तभी उसने तय किया कि आज वो सासू माँ से बात करके ही रहेगी। रात को खाना खाने के बाद सुमन ने कहा, मम्मी जी, आपको काफ़ी बार कहते हैं सुना है कि मेरी नौकरी करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो छोड़ देती हूँ नौकरी। वैसे भी मेरी नौकरी करने के वजह से आपको बुढ़ापे में भी घर का काम करना पड़ता है। निरुपमा जी को समझ आया आज सुमन ने उनकी बात सुन ली है। तभी उसके ससुर जी बोले, बहू, आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ही कठिन है। घर का काम तो नौकर भी कर देंगे, तुम नौकरी मत छोड़ना कभी ऐसे किसी के कहने में आकर। मुझे तो तुम पर बहुत फख्र है। रजत ने भी काफ़ी समझाया और सुमन का सपोर्ट करता रहा। निरुपमा जी चुप थी। आज शायद उनको समझ आ गया था कि वो बेवजह सुमन पर गुस्सा निकालती थी। सुमन को भी गर्व था कि कम से कम उसके परिवार वालों को उसकी नौकरी करने पर फख्र है।